जय माता दी। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज नवरात्र के 8वें दिन देवी भागवत पुराण से आज की कथा में हम सुनेंगे देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्रकाट्य, भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्रकाट्य, देवी की कालिका के रूप में परिणति, चंडमुंड से देवी के अद्भुत सौंदर्य को सुनकर शुंभ का सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजना, जगदम्बा का विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना, शुंभ का धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी को समझाने का प्रयास करना, भगवती काली और धूम्रलोचन का संवाद, काली की हुंकार से धूम्रलोचन का भस्म होना तथा शुंभ का चंडमुंड को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश देना। आज के इस पावन दिवस हम इस वृतांत का श्रवण करेंगे। तो आइए देवी का ध्यान करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजयी। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए और इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राजा च्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता अब गुरु बृहस्पति से आदरपूर्वक यह पूछने लगे। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरु, अब हम क्या करें, आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, किसी भी दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भलीभांति निदर्शन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भलीभांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उस अनुष्ठान को कीजिए, जिससे कि हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे अंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। देवताओं की इस बात को सुनकर बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल को प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं, तो फिर मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति को भोग रहे हैं। तब यज्ञ क्या कर सकेंगे भला? असंभावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि दैव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग दैव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए दैव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र दैव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसीलिए भलीभांति बार बार सोच विचार करके मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों की स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था आपको कि आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा ही आप लोगों की विपत्ति को दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर दैवजन्य कोई आपदाएं आए, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अतः हे देवता लोग, अब आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक उन भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुरुष चरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूं कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा ही विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को मनवांछित फल प्रदान करेंगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। वे भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर देंगी। व्यास जी इतनी कथा सुनाकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे महाराज, उनका ऐसा वचन सुनकर देवता अब हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर मायाबीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्रों से वे इस प्रकार उनकी अब स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवता कहने लगे कि हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा ही आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली है देवी,
आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन करने वाली है देवी, आपको नमस्कार है। ये आदिदेव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सर्जन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं। आप ही स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति हैं। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया तथा विवक्षा, इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मदांध महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि माता प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं। अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्ववंदे, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते हैं और न ही आपका स्वरूप ही जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ है देवी। हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर ही हमारी रक्षा करती रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोदपूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगोचर होती है। आपका यह रूप सनातन है। इस रहस्य को अविवेकी लोग जानते ही नहीं हैं। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर ही हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर संहारकर्ता के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध हैं। किंतु क्या वे तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं। अतः आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी। तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपिणी, समस्त वांछित फलों को प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंदबुद्धि तथा अज्ञानी नहीं हैं? विष्णु, शिव और सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते हैं, वे तो निश्चित रूप से ही दम्भी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंदबुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते। गर्भ गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल्म और शिरो रोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा ही वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी इतनी बात बताकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से समस्त देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर अंबिका अब करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत ही वहां प्रकट हो गई। उस समय वे भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र को धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थीं, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थीं, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थीं, जगत को मोहित कर देने वाली सौंदर्य से संपन्न थीं और समस्त शुभ लक्षणों से वे समन्वित थीं। इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप को धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली थी। कोकिला के समान मधुर बोलने वाली भगवती
प्रेम पूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार से कहने लगी। देवी देवताओं से बोली, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे आप अपना कार्य बताइए। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि राजन, भगवती का ऐसा वचन सुनकर उनके रूप और वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय अब उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिसे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता अब देवी से बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली है देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं के संपूर्ण दुखों से आप रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निसंदेह नाश कर दूंगी। तो हे देवी, इसीलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सर्वथा ही अवध्य हैं। ऐसे में बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबले, हम लोगों का कोई दूसरा अवलंब नहीं, एकमात्र हम आपकी ही शरण में हैं। हे सुमध्य में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदा भी संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्ति प्रायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जगजननी, हे माता, अपने बल से मंदान्वित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। व्यास जी इतनी बात बताकर राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर अब भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई, तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई। अतः वे कालिका के नाम से विख्यात हुई। वे कालिका शाही के समान काले वर्ण की थी तथा महाभयंकर प्रतीत होती थी। दैत्यों के लिए भयवर्धनी थी और भक्तों के लिए समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली वे भगवती कालरात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वह भगवती, उन भगवती का दूसरा रूप कौशिकी, अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से यह कहा कि आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं सम्रांगण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का मैं संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्वोन्मत्त वे भगवती कौशिकी अब सिंह पे सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका के सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। तत्पश्चात उन्होंने जगत को मोह में डालने वालों को भी मोहित करने वाला गीत गाना अब आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत ही आनंदित हो उठे। उसी समय शुंभ के चंड तथा मुंड नामक 2 सेवक, जो कि महाभयंकर दानव थे, स्वेच्छापूर्वक घूमते हुए वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे नृपश्रेष्ठ, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव अब विश्व में पड़ गए। वे तुरंत ही शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानवराज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने अपना सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कुछ ऐसा कहा। वे दोनों दानव कहने लगे अपने राजा से कि हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ पर आई हुई है। वह सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न तो स्वर्ग में है और न ही गंधर्व लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी न तो कहीं देखी गई है और न ही कहीं सुनी गई है। हे राजन, वह ऐसा गीत गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप यह पता लगाइए कि यह किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ पर आई हुई है, और उसके बाद उसे अपने यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके ही योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए
और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है दूसरी। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर भी हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र को ऐश्वर्य युक्त एरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्त मुख वाला उच्च शर्वा घोड़ा भी छीन लिया है। हे नृप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्नमय अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक निधि को छीन लिया है और वरुण के श्वेत छत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुंभ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पाश को हठपूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी न मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुर्भूत कामधेनु आपने छीन ली और इस समय आपके पास विद्यमान है। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रतन स्वरूपा उस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? हे भूपते, आपके ग्रह में विद्यमान समस्त विपुल रतन इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रतन स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ही ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि राजन, चंडमुंड के मधुमय अक्षरों से युक्त यह मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अब अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा कि हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। वहां तुम ऐसी बातचीत करना जिससे कि वह कृशोदरी यहाँ पर आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। वेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो पाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंगी हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो साम दान इन मुख्य नीतियों से संपन्न मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में न हो जाए। व्यास जी आगे कहते हैं कि राजन, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात को सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से अब उधर चल पड़ा जहाँ पर की जगदम्बिका विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में कुछ इस प्रकार से कहने लगा। वह दूत सुग्रीव बोला कि हे सुजघने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी हैं। सबको जीतकर वे तीनों लोकों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। ये तनवंगी दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्ण वचन मुझसे कहा है, उनके उस वचन को अब आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग को प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रतन विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रतन थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। दैत्य, देवता और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूँ। हे रंभोरु, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उसे मैं करूंगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ। काम बाण से तुम मेरी रक्षा करो। हे मरालाक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझ कामातुर को तुम स्वीकार कर लो और तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो तुम। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे वरारोहे, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से अबद्ध हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा ही सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे तुम वहां विहार करना। मद से अलसाई हुई हे कामनी, मेरे स्वामी उन शुंभ की बात पर अपने मन में भली भांति विचार करके तुमने जो कुछ कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं वह तुम्हारा संदेश तुरंत ही शुंभ से निवेदन करूंगा। व्यास जी आगे कहते हैं कि राजन, दूत का वह वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत ही मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों की राशि हैं
और सभी संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महापराक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले, 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से अवध्य हैं। यह जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ पर आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, ठीक वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से ही यहीं आई हूँ। सभी देवता, पृथ्वीलोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सब के सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा ही व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में यह बात जाकर कहो। कहना कि हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुण, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल, प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महापते, मैं आपके इस नगरी में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त हैं। हे राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के सामने एकांत में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति के रूप में उसका वर्ण करूंगी। और मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और वे सब जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी कि इसने शीघ्रतापूर्वक यह कैसी भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली। अतएव हे राजेंद्र, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रांगण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर मेरे साथ विवाह कर ले। इतनी बात बताकर व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, भगवती का वह वचन सुनकर अब वह दूत बड़ा विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा कि हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहसपूर्वक यह क्या बोल रही हो? हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो कि इस समय युद्ध में उनके सामने तुम टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोगों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ तुम पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को तुम मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को भी पति के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हितकर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि वे बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी 9 रसों से उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अत्यंत ही कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वाकर यहाँ से ले जाएंगे। हे वामोरु, वे बल अभिमानी दानव तुम्हारे केश पाश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास लेकर जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की तुम रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम परम सुख को प्राप्त होगी। यह सुनकर देवी बोली, हे महाभागदूत, तुम बात करने में निपुण हो, यह सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान हैं, यह मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो जाकर कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वह अभी पानी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक को तुम चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से तुम आदरपूर्वक ये बातें कह दो।
इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उनको उचित होगा वे उसे कर लेंगे। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसे का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी इतनी बात बताकर आगे कहते हैं राजा जन्मेजय से कि हे राजन, उस समय भगवती जगदम्बा के नीतियुक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत अब आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। दैत्यपति शुंभ के पास पहुंचकर बारंबार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला कि हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। प्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं, फिर भी अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ। वह स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल तथा निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका हूँ। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊँ आपको। मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा ही युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती थी। हे महामते, उस स्त्री ने जो कुछ मुझे कहा है उसे आप भली भांति सुन लीजिए। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष वर्ष विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति के रूप में वर्ण करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, वह मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई यह बात सुनकर अब मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसा भी अपना हित समझते हो वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए हैं। हे भूप, वह अपनी बात पर बड़ी अड़िग है, अतः जो उचित हो उसे आप करें। व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि राजन, अपने दूत सुग्रीव का यह वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में ही बैठे हुए शूरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने निशुंभ से कहा, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हे महामते, तुम सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है, अतः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे। हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूंगा। अपने भाई की ये बात सुनकर निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में न मुझे और न तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को जीतकर और उसे पकड़कर वह यहाँ पर ले आएगा। तत्पश्चात हे शुंभ, आप उसके साथ सम्यक विवाह कर लीजिए। राजा जन्मेजय से इतनी बात कहकर व्यास जी उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को वहां जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दे दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना को लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए वहां उपस्थित हो, उसे भी तुम तुरंत ही मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़कर और इस प्रकार मेरा यह अति उत्तम कार्य संपन्न करके यहाँ शीघ्र ही ले आओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कुशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र को धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी तुम रक्षा करना। व्यास जी आगे कहते हैं कि राजन, अपने राजा शुंभ का यह आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके अपनी सेना को साथ लेकर तुरंत ही युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वह विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतुयुक्त तथा सरस वचन कहने लगा। वह बोला, हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत ही व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रस भंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांतिपूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उस दूत ने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत ही चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाली शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। यह दूत तुम्हारे सुहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो यह कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य वह दूत नहीं जान सका।
हे मानिनी, संग्राम दो प्रकार का होता है, कामजनित और उत्साहजनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे वामोरु, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को कामजनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साहजनित संग्राम कहा गया। हे कांते, उनमें प्रथम रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किए जाने वाला उत्साहजनक संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको यह सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन तुम सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति के रूप से स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का तुम उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हावभाव करो, वे भी वैसे ही हावभाव प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परमवेता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख सैया पर जीतकर स्थिर कर देंगे। वे महाराज शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे, तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। अब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकर बात तुम मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अतः गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। तुम जो शस्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाली हे कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामनी पद प्रहार से अशोक, मुख मदिरा के सेचन से मौल सिरी और कुर्बक प्रफुल्लित हो उठता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आह्लादित करो। व्यास जी इतनी बात बताकर महाराज जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे जन्मेजय, यह बात कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन कहने लगी। भगवती ने कहा, हे ध्रुत, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटों जैसी बातें करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्टात्मा शुंभ ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध के हेतु भेजा है। अतः अब तुम युद्ध करो और व्यर्थ की बातें तुम छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके फिर अपने धाम को चली जाएगी। कहाँ वह मंदमती शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहनी सियार को, हथनी किसी गंधर्व को अथवा सुरभि किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी यह सच्ची बात जाकर कह दो। तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, हे महाभाग, देवी कालिका का यह वचन सुनते ही वह दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके देवी से अब कहने लगा। वह बोला, हे दूरदर्शी, अभी मुझे तथा इस मदोन्मत्त सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। यह सुनकर कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम अभी यमलोक जाने वाले हो। व्यास जी आगे कहते हैं राजा जन्मेजय से कि राजन, कालिका का यह वचन सुनकर वह दैत्य धूम्रलोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की अब घनघोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनके जय जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड़ग, गदा, शक्ति और मुशल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण और उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे हुए खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुदृढ़ धनुष को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगी। हे भारत, क्रोध अग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया अब, और कालिका के ऊपर भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए
तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्प सदृश बाणों से शीघ्रतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगी। अब रथ से विहीन वह धूम्रलोचन कुपित होकर एक लौहमय मजबूत परिग लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। काल सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा और पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही कालिका पर परिग चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपनी हुकार मात्र से उसे तुरंत ही भस्म कर दिया। तब दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयांक्रांत होकर हाथ आत ऐसा कहते हुए तुरंत ही मार्ग पकड़कर वहां से भाग चले। उस धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवतागण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्पों की अब वर्षा करने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी ही भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गिद्ध, कोए, बाज, सियार और पिशाच नाचने और कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ ही दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को भी वह भयानक शंखनाद ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भग्न हो गए थे। कुछ दैत्य तो शैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। सब के सब जोर जोर से चीख रहे थे। उनको देखकर शुंभ ने सैनिकों से पूछा कि धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह से अंग भंग होकर क्यों आ गए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं लेकर आए? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई? और भय को बढ़ाने वाला यह किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? यह सुनकर गण बोले कि संपूर्ण सेना मार डाली गई है और धूम्रलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। उसी अंबिका की यह शंख ध्वनि है जो कि संपूर्ण नभमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। यह ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने मारे गए सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े भी मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों के सहित इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी वह मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो यह सब बड़ा ही विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र ही मंत्रणा करके संधि, युद्ध, उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन करना, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो आप चाहें वह कार्य करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय के अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सुरतापन, राक्षसगण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती हैं। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ हैं। तो फिर सब दानवों की बात ही क्या है? यह सत्य है। हे महाभाग, यह सब भली भांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो आप वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हितकर सत्य और नपीतुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि राजन, उनकी बात को सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित होकर उससे पूछा कि भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है और वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। दैव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आई हुई है, अतः निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य तो नहीं है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या फिर युद्ध करना।
यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। यह सुनकर निशुंभ बोला, हे अनग, इस समय न तो भागना उचित है और न तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही शेषकर है। श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र ही यहाँ पर ले आऊंगा। और यदि बलवान दैव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की यह बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा कि अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उसे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना को लेकर उस निर्लज और मदोन्मत्त अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर यह महान कार्य करके तुम यहाँ वापस लौट आओ। यदि वह मदोन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी यहाँ नहीं आती तो ऐसे में उस रणभूषिता को अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से तुम वहीं वध कर देना। ओम नमः चंडिकाय। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी।